तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव पर दबाव बना करके उनको निकलवाने का काम किया। बिहार की बेटी का जो जीवन खराब करने का काम लालू परिवार ने किया, एक बड़े परिवार में जबरदस्ती तेज प्रताप की शादी की। अब तो तेज प्रताप को निकाल दिया गया पार्टी से भी। परिवार सोशल स्टेटस को बचाने के लिए उन्होंने बड़े परिवार में शादी की। पूरे प्रकरण का दोषी अगर कोई है तो वो लालू जी और उनका पूरा परिवार है। उसका अपमान, उसके साथ मारपीट किया गया, तब लालू प्रसाद यादव की नैतिकता कहां चली गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की ओर से मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल जी। दानिश जी, राजद परिवार में बीते कुछ दिनों से तेज प्रताप को लेकर के भी खूब बातें चल रही हैं। अभी तेजस्वी यादव को पुत्र धन की प्राप्ति भी हुई है, बधाइयां भी दी जा रही हैं और ये व्यक्तिगत अपना एक है बधाई देना, लेकिन तेज प्रताप को लेकर के भी बयान खूब चल रहे हैं। क्या लग रहा है चुनावी साल में आरजेडी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? देखो, जो भी प्रकरण हुए वो एक परिवार और एक पार्टी का आंतरिक विषय है। इस पे भारतीय जनता पार्टी कोई विशेष टिप्पणी करना नहीं चाहती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में बिहार की बेटी का जो अपमान हुआ, बिहार की बेटी का जो जीवन खराब करने का काम लालू परिवार ने किया, वो बिहार की जनता स्पष्ट रूप से इन चीजों से वाकिफ है। और देखिए, तेज प्रताप यादव ने इस बात को स्पष्ट किया कि वो 12 वर्षों से एक लड़की के साथ संबंध में थे। उसके बावजूद लालू परिवार ने अपने परिवार के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, सोशल स्टेटस को बचाने के लिए एक बड़े परिवार में जबरदस्ती तेज प्रताप की शादी की। लेकिन अब तो तेज प्रताप को निकाल दिया गया पार्टी से भी। परिवार जब लालू परिवार को इस बात की पूरी तरह से जानकारी थी कि तेज प्रताप का संबंध किसी और लड़की के साथ है, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से आती थी, इसलिए लालू परिवार ने वहां रिश्ता नहीं किया और अपने परिवार के सोशल स्टेटस को बचाने के लिए उन्होंने बड़े परिवार में शादी की, ये जानते हुए कि उनका बेटा इस साजिश से खुश नहीं है। तो इसलिए इन पूरे प्रकरण का दोषी अगर कोई है तो वो लालू जी और उनका पूरा परिवार है। उन्होंने ऐश्वर्या की जीवन को खराब करने का काम किया। नहीं तो लालू जी ने तो पार्टी से निकाला ही और परिवार से भी तेज प्रताप को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पिता का फर्ज लालू जी ने निभाया। लालू जी के अंदर अगर नैतिकता होती, सामाजिक न्याय के पुरोधा होते, तो जिस दिन बिहार की बेटी, यादव की बेटी ऐश्वर्या को घर से बाहर निकाला गया, जब उसको घर में उसको खाना बंद कर दिया गया, उसका अपमान, उसके साथ मारपीट किया गया, तब लालू प्रसाद यादव की नैतिकता कहां चली गई थी। लालू प्रसाद यादव की नैतिकता जब बिहार लूट रहा था, जब बिहार को उनके नेतृत्व में लूटा जा रहा था, उनके लोग जो है बलात्कार, अपहरण, डकैती और बिहार के अंदर किस प्रकार का माहौल था, तब उनकी नैतिकता कहां चली गई थी। और उसमें उनके परिवार के लोग शामिल थे, तब उनकी नैतिकता कहां चली गई थी। और आज जो ये प्रकरण हुआ है पार्टी से निकालने का, इसके 3 कारण हैं। एक तो तेजस्वी यादव का लालू प्रसाद यादव पर दबाव, दूसरा जिस प्रकार से बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि पहली जो शादी है उनकी वो कानूनी तौर से अभी समाप्त नहीं हुई है। इस आधार पर यह कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा हो सकती है। इस कानूनी प्रक्रिया से परिवार को बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने ये जो है निर्णय लिया है। बाकी सब एक साथ हैं, सब जो है बिल्कुल कहीं कोई विषय नहीं मिले हुए, आप जो समझिए। लेकिन ये जो कारण मैंने बताया कि उनके परिवार को कोर्ट में घसीटा ना जाए, और तेजस्वी यादव को एक मौका चाहिए था कि किस प्रकार से, हम सब जानते हैं कि तेज प्रताप यादव के साथ चाहे वो पारिवारिक संबंध हो या राजनीतिक संबंध हो, वो सहज नहीं था। इसलिए तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव पर दबाव बना करके उनको निकलवाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम है, थोड़ा बताएं इसके बारे में, क्या क्या खास होने वाला है और क्या सौगात बिहार वासियों को देंगे? देखिए राजनंदनी, प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय ऐतिहासिक दौरा बिहार की पावन धरती पर होने वाला है। पटना एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। ये एयरपोर्ट अपने आप में बहुत ख़ास होगा, क्योंकि पहली बार एक बड़ा एयरपोर्ट का जो है निर्माण बिहार में होने जा रहा है। अब तक उस एयरपोर्ट के माध्यम से 30 लाख लोग सफ़र करते थे, ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे। अब जो है उसके माध्यम से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यात्रा कर पाएंगे। इस नए एयरपोर्ट में 40 से ज़्यादा काउंटर्स होंगे और बिहार की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो बिहटा का जो एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास भी करेंगे। तो इस लिहाज से ये एयरपोर्ट बहुत ख़ास हो जाता है और
फिर प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो विक्रमगंज में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, और विक्रमगंज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एनटीपीसी के द्वारा 2400 मेगावाट के 29,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास करेंगे। पटना सासाराम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास करेंगे। वाराणसी कोलकाता वाया रांची एक्सप्रेस वे का भी शिलान्यास होगा। पटना रिंग रोड रामनगर कच्ची दरगाह का शिलान्यास एवं गंगा ब्रिज बक्सर का शिलान्यास होगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय दौरा बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिस प्रकार से नए एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन, बिहटा में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास और विक्रमगंज के माध्यम से अलग अलग जो मैंने परियोजनाएं बताई, तो इसका सीधा फायदा बिहार की जनता को होगा। प्रधानमंत्री सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार किसी आम जनसभा को संबोधित करेंगे, और पटना में एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के बाद पटना एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक उनका रोड शो होगा। वो रोड के माध्यम से कार्यालय पहुंचेंगे। इस पूरे 3-4-5 किलोमीटर में के अंतराल में दोनों तरफ अपार समूह रहेगा, अपार भीड़ रहेगी। लोग अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए मौजूद रहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आम जनमानस में एक उत्साह है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी देश की सेना ने अपनी शौर्य और वीरता का जो परिचय दिया, पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके 9 ठिकानों से ज्यादा जो आतंक के ठिकाने थे उसको नस्तानाबूद कर दिया, इस विषय को लेकर के देश की जनता में अपार उत्साह है। चलिए, तो दानिश इकबाल हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए।